आगे बता रहा है, इट वॉज द 2020 बजट दैट हेराल्डेड। तो वह 2021 का बजट था जो, डेट करके बता रहा है, जो को, डेट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, सेंस है जो का। तो वह 2021 का बजट था जो हेराल्ड किया था, यानी कि संकेत दिया था, कुछ घटित होने के संकेत देने के लिए हेराल्ड का यूज करते हैं। तो जो बजट है जिसने संकेत दिया था द क्लीन एनर्जी शिफ्ट को, यानी कि बदलाव को, स्वच्छ ऊर्जा के बदलाव को घटित होने का संकेत दिया था बजट ने 2021 के, विथ 18,100 करोड़ फॉर PLI स्कीम। और ये संकेत कैसे दिया था, के साथ दिया था 18,100 करोड़ के, फॉर किसके लिए, PLI स्कीम के लिए। उसके साथ बजट ने हेराल्ड किया था, यानी कि होने की संभावना घटित की थी। और ये करोड़ किसके लिए था, PLI स्कीम, फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो एक केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक सेल मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण के लिए था। एडवांस यानी कि उन्नत, उन्नत रासायनिक सेल निर्माण के लिए। टू ऑगमेंट इंडियाज ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना और भी वृद्धि करना। तो ऑगमेंट यानी कि वृद्धि करने के लिए, किस लिए ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, वृद्धि करने के लिए भारत के, इंडिया के ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज। तो बैटरी के स्टोरेज जो कि ग्रिड स्केल का है, उस स्टोरेज की कैपेसिटी को ऑगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब 4,500 करोड़ PLI स्कीम, PLI स्कीम जो कि 4500 करोड़ रुपए का था, फॉर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल। सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल यानी कि सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल वो होते हैं जो जो सोलर पंप पैनल होते हैं ना, उसमें लगाए जाते हैं। तो वो मॉड्यूल के निर्माण के लिए PLI स्कीम 4500 करोड़ था, वेंट अप टू 19,500। वेंट, ये गो अप का सेकंड फॉर्म है, वेंट अप यानी कि बढ़ा देना, तो बढ़ गया। तो PLI स्कीम 4500 था, वो बढ़ गया, वेंट अप हो गया है 19,500 पे करोड़ में 2022 में। बट द गवर्नमेंट आल्सो डिसाइडेड टू लेवी अ 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी। लेकिन सरकार ने यह भी तय किया है, डिसाइड किया है, लेवी लेने का, यानी कि कर उगाने का। कर उगाने को लेवी कहते हैं। कर उगाने का क्या, 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी कर उगाने का, किसमें, और सोलर मॉड्यूल्स में, एंड 25% और सोलर सेल में। तो 40% कर उगाने का भारत सरकार ने डिसाइड किया बेसिक कस्टम ड्यूटी में। किसमें, किस चीज की कस्टम ड्यूटी, सोलर मॉड्यूल्स की, यानी कि जो सोलर पैनल्स होते हैं ना, उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। एंड 25% सोलर सेल्स की, टू रिड्यूस द ओवरवेलमिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन चाइना। रेड्यूस यानी कि कम करने के लिए ऐसा कर रही है भारत सरकार, उगा रही है 40% और 25%। क्या कम करना, ओवरवेलमिंग यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट मतलब आयात, दूसरे देश से हम माल खरीद रहे हैं, उस स्थिति को आयात कहते हैं। तो इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है, यानी कि हम उसकी निर्भरता है, आयात की निर्भरता है, किस पर है, चाइना पर। और वो भी कैसी है, ओवरवेलमिंग है, बहुत बड़ी मात्रा में, वेरी ग्रेट। उसे रेड्यूस करने के लिए भारत सरकार लेवी कर रही है, उगा रही है 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 25% सोलर सेल्स में। यहाँ पे वर्ष याद कर सकते हैं, हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब होता है कोई चीज के होने का, घटित होने का संकेत देना या होना। हेराल्ड वर्ब है यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे, हेराल्डेड। शिफ्ट, परिवर्तन, बदलाव, तो ऊर्जा का बदलाव। एडवांस्ड, उन्नत, अत्याधुनिक। ऑगमेंट, वृद्धि करना, बढ़ाना। गो अप का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, वेंट अप, बढ़ाना, बढ़ना। लेवी, कर को उगाने के लिए लेवी का यूज करते हैं, ये इकोनॉमी का टेक्निकल टर्म है। रेड्यूस, कम करना, डिमिनिश करना। ओवरवेलमिंग, बहुत बड़ी मात्रा में, वेरी ग्रेट। इंपोर्ट, आयात, ये भी इकोनॉमी का टर्म है, टेक्निकल टर्म है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, मतलब होता है आयात, किसी देश से कोई सामान लाने की स्थिति। डिपेंडेंस, निर्भरता। हाउएवर, हालांकि, दिस स्लोड सोलर पावर इंस्टॉलेशन नेशनल वाइड। हालांकि दिस यहाँ पे किसके लिए है, वही जो कर लेवी, लेवी को जो कर को उगाही किए थे ना, उस स्थिति की बात कर रहा है कि वो जो स्थिति है उसने स्लो कर दिया, धीमा कर दिया सोलर पावर के इंस्टॉलेशन को। इंस्टॉलेशन के यहाँ पर मतलब है स्थापित करना, नेशनल वाइड, देश भर में। विथ प्राइसिंग, प्राइस राइजिंग। और ये क्यों हुआ है, प्राइस राइजिंग के साथ हुआ है, यानी कि प्राइस के बढ़ने के साथ। तो प्राइस तो बढ़ेगा ही, आयात कम होगा तो प्राइस तो बढ़ेगा ही।
क्योंकि हमारा देश अभी भी जो सोलर के इक्विपमेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उसकी पूरी पूर्ति हमारे देश के निर्माण उद्योग अभी कर नहीं पा रहे हैं। तो मांग बढ़ेगी तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही। एंड इवन वाइल और यहाँ तक कि एंड इवन और यहाँ तक कि वाइल जबकि renewables constitute 46% of India's total installed capacity। renewables यानी कि नवीनीकृत ऊर्जा कॉन्स्टिट्यूट करती है यानी कि निर्माण करती है, उसका अंग बनती है। किसका अंग बनती है? अभी आगे बताएगा। 46% का अंग बनती है। किस चीज के 46% का? भारत के टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, यानी कि कुल स्थापित क्षमता का अंग बनती है। 46% अंग बनती है रेन्यूएबल्स। और ये बता रहा है डाटा, कब का ये डाटा? अक्टूबर 2024 का। अक्टूबर 2024 में 46% था रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भारत में। 70% ऑफ इट्स इट्स यहाँ पे किसके लिए आया है? भारत के लिए है। 70% ऑफ भारत की पावर आउटपुट, यानी कि जो निर्माण होता है, उत्पादन होता है, पावर आउटपुट, ऊर्जा का उत्पादन, इज फ्रॉम कोल। कोल से ही होता है अभी भी 70%। एक्सपर्ट हैव पॉइंटेड, एक्सपर्ट ने ध्यान दिलाया। पॉइंट के यहाँ पे मतलब है ध्यान दिलाना, अपनी बात को ध्यान दिलाना। तो एक्सपर्ट यानी कि जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ध्यान दिलाया टू द नीड, नीड के ऊपर ध्यान दिलाया, आवश्यकता के ऊपर ध्यान दिलाया। किस चीज की आवश्यकता? फॉर ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। इसकी जरूरतों को ध्यान दिलाया है एक्सपर्ट ने। टू ऑगमेंट इंडियस रेन्यूएबल आउटपुट्स, ऑगमेंट करना यानी कि बढ़ाना, वृद्धि करना भारत के रेन्यूएबल आउटपुट पे, यानी कि जो उत्पादन है रेन्यूएबल ऊर्जा के, उस पर बता रहे हैं कि उसको बढ़ाने के लिए इस ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर की जरूरतों पर ध्यान पॉइंटेड आउट किया गया है। एक्सपर्ट ने पॉइंटेड आउट किया है यानी कि ध्यान दिलाया है। एस इंटरमिटेंट आर ई यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन लीड्स टू, इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर, यानी कि लगातार ना होना, कॉन्टिन्यूसली ना होना। रुक रुक कर आर ई का प्रोडक्शन यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन लीड्स टू बनाता है, वजह बनता है, क्रिएट करता है द कॉन्टिन्यूड रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। कॉन्टिन्यूड मतलब लगातार, निर्भरता किस पर? जीवाश्म ईंधन पर। तो रुक रुक कर रिन्यूएबल एनर्जी का जो उत्पादन है वो क्रिएट करता है, वजह बनता है लगातार निर्भरता फॉसिल फ्यूल पर। और ये फॉसिल फ्यूल किस पर आधारित है? बेस्ड पावर पर, यानी कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर पर निर्भरता लगातार बनाता है जब हम रुक रुक कर उत्पादन करते हैं आरई का, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन स्थापित, राइज का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि होना, प्राइस राइजिंग। कॉन्स्टिट्यूट उसका भाग बनना, उसका भाग होना। आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट का मतलब है उत्पादन, पावर का या ऊर्जा का उत्पादन। पॉइंट, पॉइंट के यहाँ पे मतलब है अपना ध्यान दिलाना, ध्यान को कहीं किसी और दिलाना। तो एक्सपर्ट ने ध्यान दिलाया, पॉइंटेड दिलाया जरूरत पर, नीड पर। ऑगमेंट का मतलब तो हम जानते ही हैं, बढ़ाना, वृद्धि करना। इंटरमिटेंट रुक रुक कर, लगातार नहीं। फॉजिल, फॉजिल का मतलब होता है जीवाश्म, फॉजिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन। विथ द रियलाइजेशन डेट, एहसास के साथ, रियलाइजेशन का मतलब एहसास, एहसास के साथ कि स्टीप बीसीडीएस कुड बी इन्फ्लेशनरी। स्टीप का मतलब होता है तेज, तीव्र। बीसीडीएस यानी कि इसका मतलब होता है जो ऊपर हमने बात किया था ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसकी बात हो रही है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो तीव्र बेसिक कस्टम ड्यूटी कुड बी इन्फ्लेमेटरी, कुड बी का यूज करके बता रहा है पॉसिबिलिटी को, हो सकता है, क्या हो सकता है? महंगा हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, एंड काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। तो स्टीप यानी कि तीव्र, जो कस्टम ड्यूटी है बीसीडीएस है, वो इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, यानी कि उत्पादन है उसके विपरीत जा सकता है, जो उत्पादन हो रहा है ना उसके विपरीत। टू लोकलाइजिंग प्रोडक्शन, किसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है यानी कि प्रतिकूल हो सकता है? लोकलाइजिंग प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए, यानी कि स्थानीकरण करना उत्पादन का, उसके लिए। particularly विशेष रूप से इन द कैपिटल इंटेंसिव लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी सेक्टर। विशेष रूप से कहाँ पे काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है? कैपिटल इंटेंसिव यानी कि जहाँ पे पूंजी सघन लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी क्षेत्र होती है वहां पर।
कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है जहाँ पे कैपिटल यानी कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड, गवर्नमेंट ने घोषणा की दैट इट विल एग्जेम्प्ट 12 क्रिटिकल मिनरल्स। सरकार ने घोषणा की है कि वह इट भारत सरकार विल करेगी, क्या करेगी, एग्जेंट छूट देगी 12 क्रिटिकल मिनरल्स को एंड 35 कैपिटल गुड्स को, किससे, फ्रॉम BCDS से, यानी कि जो कस्टम ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उससे छूट देगी किन्हें, 12 क्रिटिकल मिनरल्स को और 35 कैपिटल गुड्स को। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं, स्टीप तीव्र, इन्फ्लेशनरी मुद्रास्फीति से संबंधित यानी कि महंगाई की बात कर रहे हैं, काउंटर प्रोटेक्टिव प्रतिकूल अवस्था निर्माण की, कैपिटल इंटेंसिव पूंजी सघन, एग्जेम्प्ट छूट देना, बट रेड्यूसिंग डिपेंडेंस कम करना, रेड्यूस का मतलब कम करना, लेकिन कम करना डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता किस पर, ऑन चाइना पर, किसके लिए, फॉर एनर्जी ट्रांजिशन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा के परिवर्तन करने वाले जो रिसोर्सेस हैं और टेक्नोलॉजी हैं, वुड आल्सो रिक्वायर इंडिया शोइंग लीडरशिप, और भी जरूरत पड़ेगी तो ट्रांजेक्शन करने के लिए डिपेंडेंसी को कम करना के लिए और भी जरूरत पड़ेगी, वुड आल्सो रिक्वायर इंडिया शोइंग लीडरशिप, इंडिया अपना नेतृत्व शो करे इन फॉर्मुलेटिंग अ क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क, तो अपना नेतृत्व शो करे कहाँ पे, फॉर्मुलेट करने के लिए, बनाने में क्या, एक क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को, क्रिटिकल मिनरल ढांचे को, that is socially and environmentally just during extraction, जो कि सामाजिक तौर पे और पर्यावरण तौर पे जस्ट हो, न्यायिक हो, किस दौरान न्यायिक हो, एग्जैक्शन के दौरान, एक्सट्रैक्शन के दौरान, यानी कि जब निकालना हो ना, खोद के निकालने की स्थिति को बताने के लिए एक्सट्रैक्ट वो यूज करते हैं, तो मिनरल को खोदने के समय बता रहा है कि वो खोदें जब मिनरल को, क्रिटिकल मिनरल को, तो ऐसा फ्रेमवर्क बने जो सोशली सामाजिक रूप से और पर्यावरणीय रूप से न्यायिक हो एंड इक्विटेबल भी हो, यानी कि सबको समान रूप से हक मिले इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो मिनरल का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो यानी कि वितरण हो, बांटा जाना हो, तो समान रूप से हक मिले सभी को। विथ द यूएस withdrawing its leadership position in these areas, यूएस के निकलने के साथ, विड्रॉ का मतलब होता है निकलना, बाहर आना, किससे बाहर आ गया यूएस, इट्स लीडरशिप से, अपने लीडरशिप से, अपने नेतृत्व पोजीशन से, इन दिस एरिया में, इस क्षेत्रों में, इंडिया मस्ट एम टू प्ले अ बिगर रोल, भारत को जरूर करना चाहिए, फिर से यहाँ पे मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करके बता रहा है सजेशन को, स्ट्रॉन्ग सजेशन को, कि इंडिया को तो करना ही चाहिए, क्या करना चाहिए, एम करना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए, किस चीज का, प्ले अ बिगर रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका या बड़ी भूमिका निभाने का लक्ष्य रखना चाहिए भारत को, कब, जबकि यूएस अलग हो गया है अपने नेतृत्व वाले पोजीशन से इस क्षेत्र में। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, ट्रांजिशन जिसका मतलब होता है परिवर्तन, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कोई चीज को बाहर निकालना, खोद कर, खुदाई करके, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, विदड्रॉ का मतलब होता है बाहर आ जाना, निकल जाना कहीं से। तो आज का रीडिंग समाप्त होता है फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको रीडिंग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।